हेलो बच्चों, कैसे हो। 12वीं कक्षा में हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह कवि परिचय चल रहा है। छठे नंबर पर शमशेर बहादुर सिंह करवाएंगे। आज जीवन के बारे में देखिए। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो सप्तक है, तार सप्तक भी बोल देते हैं, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। 1943 में गेजी द्वारा ये संकलन शुरू किया गया था 7 कवियों का, तो इसको तार सप्तक कह देते हैं। उनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ। उन्होंने गोड़ा से स्कूल और इंटर की शिक्षा प्राप्त की। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। चित्रकला में इनकी आरंभ से ही रुचि थी। 2 वर्ष तक ये सुमित्रा नंदन के रूपाब पत्र में, ये पत्र का नाम है रूपाब, इसमें काम करते रहे। आगे चलकर शमशेर बहादुर सिंह ने कहानी और नया साहित्य, इन पत्रिकाओं के संपादक मंडल से ये जुड़ गए। इन्होंने साहित्य सेवा के साथ साथ हिंदू उर्दू कोश का संपादन भी किया था। ये डिक्शनरी का हो, शब्दकोश का हो, उसका संपादन इन्होंने किया था। हिंदी उर्दू कोश। 1977 में कवि चुका भी नहीं मैं काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। चुका भी नहीं मैं, और इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलकर इन्होंने कबीर सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ, और 1993 में इनका दिल्ली में निधन हो गया। इसके बाद हैं रचनाएं। रचनाओं वाले पार्ट में आते हैं। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह मूलतः प्रगतिशील कवि थे। इन्होंने, ये काव्य परंपरा है, इन्होंने कई सफल विधाओं पर लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, अलग अलग विधाओं के अनुसार इन्होंने अलग अलग यहाँ कैटेगरी बनाई गई हैं। काव्य संग्रह चुका भी हूँ नहीं मैं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये इनके काव्य संग्रह हैं। संपादन देखिए, इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया है। निबंध संग्रह हैं इनके 2 आब, और कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा मुख्य इनका दे रखा है यहाँ पर। आगे हैं साहित्यिक विशेषताएं, क्या क्या हैं इनकी, वो देखते हैं। यानी इनके साहित्य का आधार क्या है, विषय क्या है इनके साहित्य का। शमशेर बहादुर सिंह पर मार्क्सवादी विचारों का गहन प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिल्प के स्तर पर कई प्रयोग भी इन्होंने किए हैं। उन्होंने अपनी कविताओं से समाज के अभावग्रस्त लोगों की कथा का यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की है। कवि समाज में फैली गरीबी की चिंता को व्यक्त करता है। एक सजग साहित्यकार होने के कारण इन्होंने अपने काव्य में देश और संस्कृति का भी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कवि ने सामाजिक यथार्थ का भी चित्रण किया है। यद्यपि इनकी कुछ कविताओं में रहस्यवादी चेतना भी देखी जा सकती है, लेकिन प्रकृति वर्णन में कवि का मन जो है खूब रमा है, यानी ज़्यादा प्रकृति वर्णन इन्होंने किया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि उनका जन्म प्रकृति के आंचल में ही हुआ था। अब है भाषा शैली। इनकी भाषा और शैली के बारे में देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य धारा एक और बोधगम्य और सरल है, तो दूसरी ओर जटिल भी है। इसका प्रमुख कारण ये है कि ये शिल्प के स्तर पर काव्य भाषा में निरंतर प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो आगे इसमें हमने रचना पढ़ी है उषा, वो प्रयोगवादी रचना है, तो निरंतर प्रयोग करते रहते हैं काव्य भाषा में। फिर भी इनकी काव्य भाषा साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, और इसमें संस्कृत के तत्सम और अंग्रेजी और उर्दू और फारसी, ये जो है विदेशी शब्द तथा तद्भव, इन शब्दों का बहुत सुंदर मिश्रण हुआ है। इन्होंने प्रायः चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी कविता छंद, अलंकार और बिंब विधान से बहुत आकर्षित बन पड़ी हैं इनकी कविताएं। तो ये इनका काव्य परिचय पूरा हो गया है, कवि परिचय, इसको आप लिखेंगे और याद करेंगे।